अपने परमपिता शिव शंकर शंभू का 22वां स्वरूप है गणेश्वर, अर्थात प्रथम गणों के स्वामी। प्रथम गणों के स्वामी भगवान शिव ही हैं। इनके मुख्य गणों में भैरव, नंदी, भृंगी, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिश और घंटागण इत्यादि शामिल हैं। इन गणों में भूत, पिशाच, यक्ष, नाग, मनुष्य और दैत्य भी शामिल हैं, जो धरती का और ब्रह्मांडों का विचरण करते रहते हैं। इन गणों के अनेक मित्र और अनुयायी हैं और ये अलौकिक प्राणी या देवता हैं जो भगवान शिव की सेवा करते हैं। इनका आकार व वेश विचित्र होती है। ये मनुष्य से अलग होते हैं और इन्हें शिव का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये हमेशा भगवान शिव के आसपास रहते हैं और भगवान शिव की सेवा और आदेश मानते हैं। भगवान शिव ने गणेश को, गणपति जी को प्रथम गणों का अधिपति चुना था। शिव के गण मनुष्य की हर आत्मा की खबर रखते हैं। जहाँ भी शिव मंदिर होता है वहाँ गण के रूप में भैरव जरूर विराजमान होते हैं। गणेश जी की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो जीवन की सभी बाधाओं को दूर और लक्ष्यों तक प्राप्त करने में हम भक्तों की मदद करती है। श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता अर्थात बाधाओं को दूर करने वाला भी कहा जाता है। शादी, गृह प्रवेश या किसी भी नए कार्य की शुरुआत में यदि गणेश जी की पूजा की जाती है तो वह कार्य अवश्य ही सफल होता है। वे सुख, समृद्धि और बुद्धि के देवता हैं, इसलिए इनकी आराधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर भगवान शिव शंकर शंभू के गणेश्वर रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आंगन राजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आंगन राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, मेरे घर में पधारो। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभू के गौरी भर्ता अर्थात प्रथम गणों के स्वामी की रूप की जय। अपने परमपिता शिव शंकर शंभू का 23वां रूप है अष्टमूर्ति, यानी जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और यजमान के रक्षक की महिमा। ये अपने इस रूप में हम भक्तों के लिए 8 रूप, जिसमें से पहला है सर्व है, यानी सभी पृथ्वी के प्राणियों की रक्षा के लिए लेते हैं। दूसरा है भवय, सभी जलचर प्राणियों की रक्षा के लिए यह अवतार लेते हैं। तीसरा है रुद्र, यह रूप परिवर्तन और विनाश का प्रतीक है। चौथा है उग्रह, यह वायु का प्रतीक है जो गति और परिवर्तन का प्रतीक है। पांचवा है भीमः, यह रूप सभी आकाश में रहने वाले जीवों की रक्षा करता है। पशुपति, यह रूप सभी जीवों को बंधन से मुक्त कराने वाला है। ईशान, यह रूप सूर्य के रूप में संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला है। और 8वां है महादेव, इनका यह रूप चंद्रमा के रूप में संसार को शीतलता प्रदान करता है। भगवान शिव की 8 मूर्ति आकार रूप है। वह शिव हैं। शिव से भैरव, भैरव से श्रीकंठ, श्रीकंठ से सदाशिव, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से रुद्र, रुद्र से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा अभिव्यक्त हैं। इन्हीं 8 रूपों के द्वारा सृजन, नियमन, रक्षण और संहार के कार्य संस्थापित होते हैं। ये ही संसार के ग्रस्त जीवों को बंधन मुक्त कराकर भव सागर से पार उतारते हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए अपने परम पिता शिव शंकर शंभू के अष्टमूर्ति रूप का महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं।
शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्वाकार ओमकार अविनाशी तुम ही देवादिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभु के अष्टमूर्ति रूप की जय। अपने परमपिता शिव शंकर शंभु का 24वां स्वरूप है विश्वमूर्ति, अर्थात अखिल ब्रह्मांड में विराट पुरुष। अखिल ब्रह्मांड में विराट पुरुष का अर्थ है कि भगवान शिव ही संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। भगवान शिव को विराट पुरुष कहा गया है, इसका अर्थ है कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में हम भक्तों को दर्शन देते हैं। वह निराकार होते हुए भी साकार रूप धारण करते हैं ताकि हम भगत उनकी उपासना कर सकें। भगवान शिव को सृष्टि का पिता कहा जाता है। भगवान शिव को सृष्टि का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही अर्धनारीश्वर रूप लेकर इस सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगवान शिव का विराट रूप या विश्व रूप इतना विशाल और शक्तिशाली है कि इसे देखने मात्र से ही ब्रह्मांड कांपने लगता है। भगवान शिव को आदि और अनंत हैं। इसका अर्थ है कि जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तब भी भगवान शिव थे और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी भगवान शिव ही रहेंगे। भगवान के कार्य सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय है, जिसमें वेदों का ज्ञान देना, कर्मों के अनुसार फल देना और सभी जीवों की रक्षा करना शामिल है। ईश्वर की कृपा से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और सुख प्राप्त होता है और साथ साथ जीने के लिए ज्ञान, मोक्ष और सुख प्राप्त होता है। ईश्वर ने ही वेदों की रचना करके उन वेदों के ज्ञान को हम भक्तों तक पहुंचाया था। ईश्वर ही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, जिसे जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। ईश्वर ही अधर्म का नाश कर हम प्राणियों का कल्याण करते हैं। ईश्वर ही प्रयोजक कर्ता के रूप में हमारी इंद्रियों और बुद्धि को वश में रखने की शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि हम कर्म अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार करते हैं, इसलिए हम अपने कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं और उसके फल भुगतने के लिए भी हम खुद ही जिम्मेदार हैं। भगवान शिव ही सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदरणीय शिवगणों, आइए हम अपने परम पिता शिव शंकर शंभु के विश्वमूर्ति रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। रखवाला प्रतिपाला है अपना भोला भाला। रखवाला प्रतिपाला है अपना भोला भाला। छोड़ अमृत को हलाहल विष को पीने वाला। रखवाला प्रतिपाला है अपना भोला भाला। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभु की जय।